दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रूह को कंपा देगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी शादी एक जीन से कराई गई थी। तो बैठिए आराम से और सुनिए इस खौफनाक कहानी को। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की संस्कृति और परंपराएं बहुत पुरानी थीं। इस गांव में एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत ही प्यारी और भोली थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए बहुत चिंतित थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक रात राधिका के सपने में एक अजीब सा आदमी आया। वह आदमी राधिका से कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। राधिका घबराकर जाग गई और उसने इस सपने के बारे में अपने माता पिता को बताया। राधिका के माता पिता ने गांव के पुजारी से संपर्क किया और इस सपने के बारे में बताया। पुजारी ने बताया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक जीन है। पुजारी ने राधिका के माता पिता को समझाया कि अगर वह जीन से शादी कर लेती है तो उनके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। माता पिता ने मजबूरी में यह फैसला कर लिया कि राधिका की शादी उस जीन से करवाई जाएगी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव के सारे लोग इस शादी को देखने के लिए उत्सुक थे। राधिका को सजाया गया और एक बड़े पेड़ के नीचे शादी की रस्में शुरू हुईं। सभी ने देखा कि शादी के वक्त राधिका के सामने एक अदृश्य शक्ति थी। रस्में पूरी होने के बाद राधिका उस जीन की पत्नी बन गई। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। राधिका और उसका परिवार खुश थे। गांव के लोग भी इस अनोखी शादी की बातें करते थे। जीन ने वादा निभाया और राधिका के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घर के सामान अपने आप इधर उधर होने लगे। राधिका को भी अजीब सपने आने लगे। एक रात उसने देखा कि जीन एक डरावने रूप में उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। राधिका की हालत बिगड़ने लगी। वह हर वक्त डरी हुई रहती थी। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर परेशान थे। उन्होंने फिर से गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, जीन को आसानी से नहीं भगाया जा सकता। पुजारी ने एक अंतिम उपाय बताया। उन्होंने कहा कि एक विशेष पूजा करनी होगी और उस पूजा के दौरान राधिका को जीन से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यह पूजा बहुत ही कठिन और खतरनाक थी। पूजा का दिन आ गया। पुजारी ने अपने मंत्रों से पूजा शुरू की। राधिका को बीच में बैठाकर पूजा की जा रही थी। अचानक जोर की आंधी चलने लगी, बिजली चमकने लगी और वातावरण बहुत डरावना हो गया। जीन ने पूजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने हार नहीं मानी। आखिरकार पूजा समाप्त हुई और राधिका बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो उसने महसूस किया कि वह अब जीन के बंधन से मुक्त हो गई है। उसका परिवार और गांव के लोग बहुत खुश हुए। राधिका ने फिर से अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीना शुरू किया। वह जान गई थी कि अंधविश्वास और अजीब परंपराएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। राधिका की शादी के बाद उसके जीवन में आने वाले बदलावों ने उसे और उसके परिवार को शुरू में सुख समृद्धि से भर दिया। लेकिन इस खुशी के पीछे छिपी थी एक भयानक सच्चाई। एक दिन राधिका को घर के आंगन में एक पुरानी किताब मिली। इस किताब में जीन के बारे में कई रहस्यमय बातें लिखी थीं। उसने देखा कि इस किताब में जीन को बुलाने और उसे नियंत्रित करने के तरीके बताए गए थे। राधिका ने सोचा कि शायद यह किताब उसकी मदद कर सके। किताब पढ़ते पढ़ते राधिका को पता चला कि जीन को बुलाने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई थीं। इस वजह से जीन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वह इन गलतियों को सुधार सके तो शायद जीन का गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन इसके लिए उसे कुछ विशेष वस्त्र और सामग्री की आवश्यकता थी जो सिर्फ गांव के पास वाले जंगल में मिल सकती थीं। राधिका ने तय किया कि वह खुद उस जंगल में जाकर इन वस्तुओं को लाएगी। उसने अपने माता पिता को इसके बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वे और ज्यादा परेशान हों। रात के अंधेरे में वह चुपचाप घर से निकली और जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में पहुंचने के बाद राधिका ने महसूस किया कि यह काम कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी।
काफी समय के बाद उसे वह विशेष वस्त्र और सामग्री मिल गए। वह जल्दी से घर वापस आ गई और उन वस्त्रों और सामग्री का उपयोग करके एक विशेष पूजा की तैयारी करने लगी। इस बार उसने अपने माता पिता को भी शामिल किया, क्योंकि उसे पता था कि यह काम अकेले करना बहुत ही मुश्किल है। राधिका और उसके माता पिता ने मिलकर उस विशेष पूजा की शुरुआत की। पूजा के दौरान जीन फिर से प्रकट हुआ और उसने बहुत ही डरावने रूप में सबको धमकाया। लेकिन इस बार राधिका और उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूजा जारी रखी और अंत में जीन का गुस्सा शांत हो गया। जीन ने राधिका से कहा, तुमने अपनी हिम्मत और धैर्य से मुझे शांत कर दिया है। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से किसी भी गलत तरीके से मुझे बुलाया तो परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। इसके बाद जीन वहां से गायब हो गया और राधिका को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को छोड़ने का फैसला किया। राधिका की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी यह कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोग अब सोच समझकर ही किसी भी परंपरा या अंधविश्वास को मानने लगे। राधिका ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम लें तो उसका समाधान जरूर मिल सकता है। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। इस घटना के बाद राधिका का परिवार और गांव के लोग हमेशा उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने मिलकर गांव को और भी बेहतर बनाने का काम किया। अब गांव में कोई भी अंधविश्वास या पुरानी और खतरनाक परंपराएं नहीं मानी जाती थीं। सभी लोग मिलजुल कर खुशी और शांति से जीवन बिताने लगे। राधिका की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम अपने विवेक और धैर्य से काम लें तो हम उन पर विजय पा सकते हैं। अंधविश्वास और पुरानी परंपराओं को मानना हमेशा सही नहीं होता। हमें अपने विवेक और समझ से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी लड़की की कराई जीन से शादी की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए